दोस्तों, हिजबुल्लाह ने जंग में गदर मचा रखा है। जिस इजराइल को अपनी ताकत पर सबसे बड़ा गुमान था, हिजबुल्लाह ने पूरे इजराइल में अपने ड्रोन उड़ा करके ये बता दिया कि बेटा सिर्फ आपकी ये गलतफहमी थी कि आपके पास सबसे उम्दा टेक्नोलॉजी है, पर उसकी हवा निकालने का काम हमारे एक छोटे से ड्रोन ने कर दिया है। और जब हिजबुल्लाह के द्वारा ये कार्य किया गया है तो हिजबुल्लाह चीफ ने भी खुल करके ये ऐलान कर दिया कि अगर हमारे खिलाफ साइप्रस जो कंट्री है उसने अगर एयर स्पेस की जगह दी इजराइल को, तो ये साइप्रस के खिलाफ भी जंग होगी और हम सीधे तौर पर बड़े हमले करने के लिए तैयार हैं साइप्रस के ऊपर। और जब साइप्रस के ऊपर बड़े हमले की धमकी खुले तौर पर दे दी गई हिजबुल्लाह चीफ द्वारा, तो खलबली मचना तय था। और खलबली ऐसी मची कि साफ तौर पर अब पीछे हटता हुआ साइप्रस नजर आया और बोला कि हमने ना तो आज तक कभी आपके खिलाफ या आपके ऊपर हुए हमलों के लिए इजराइल को जगह दी है और ना ही देंगे। इजराइल के खिलाफ जितनी भी ज़मीनों का इस्तेमाल किया गया है वो गाज़ा के खिलाफ किया गया है, जो गाज़ा के ऊपर उसने बमबारी की है। तो ये एक बड़ी जीत खास तौर पर हिजबुल्लाह चीफ की देखने को मिली है, जहां खुले तौर पर धमकी दी गई और धमकी का असर ये हुआ कि पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये खलबली मचा गया अमेरिका को और चिंता सता रही है कि जिसकी इजराइल की पूरी टेक्नोलॉजी कहां कहां कौन से हथियार रखे हैं, इसके बारे में जब हिजबुल्लाह ने पता लगा लिया है तो किस कदर तबाही मचाएगा वो, ये तस्वीरें लोगों के सामने लगातार हैं। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने साइप्रस को अचानक चेतावनी नहीं दी। लेबनान पर हमले और युद्ध के लिए इजराइल के साथ उनके सभी अभ्यास सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिए हैं। और साइप्रस ने आज किसी भी संभावित भविष्य की भागीदारी से इनकार किया। ये एक अच्छा राजनीतिक रुख है, लेकिन अंत में केवल वे कैसे कार्य करते हैं ये मायने रखता है, ना कि ये क्या बात करते हैं। दुनिया पश्चिम के झूठ और मीठी बातों से परिचित है, जहां ये कहा गया कि हम लेबनान के खिलाफ कोई कदम जो है नहीं उठाएंगे, पर यह भी ऐलान कर दिया गया हिजबुल्लाह की तरफ से कि क्या मायने रखता है, ये इंपॉर्टेंट रखता है कि क्या कदम उठाएंगे, जिसकी जानकारी जो है वो खास तौर पर दी गई। और जब ये जानकारी सामने आई है तो साइप्रस के भी बड़े बड़े अधिकारियों को सामने आकर के ये बोलना पड़ा कि भैया जो इल्ज़ाम हिजबुल्लाह चीफ ने हमारे ऊपर लगाए हैं वो सरासर गलत हैं, वो बेबुनियाद हैं। जहां हिजबुल्लाह के नेता द्वारा साइप्रस पर हमला करने की धमकी के बाद साइप्रस सरकार अब शिकायत कर रही है और दावा कर रही है कि वे संघर्ष में शामिल नहीं हैं। जहां ये खुल करके तस्वीर और तमाम सैटेलाइट के जरिए ये बताया गया, जो कि नक्शा आप साफ तौर पर स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जहां हिजबुल्लाह चीफ ने ये बताया कि कैसे कैसे उसका इस्तेमाल हुआ। और ये ऐलान करना पड़ा कि भैया ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ना ही हम ये करने वाले हैं। और साइप्रस सरकार के प्रवक्ता ने यह साफ तौर पर कहा कि युद्ध संघर्ष में हम शामिल नहीं हैं और ना ही भाग लेना चाहेंगे। लेबनान के साथ साइप्रस गणराज्य के संबंध हैं और सभी बातचीत राजनयिक स्तर पर होगी। हमारे संबंध लेबनान से अच्छे हैं और हम ये कदम बिल्कुल भी उठाने वाले नहीं हैं। जहां किसी भी देश को साइप्रस के माध्यम से सैन्य अभियान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो कि खुल करके ये ऐलान किया गया। और यह बताया गया कि जो हिजबुल्लाह चीफ ने साइप्रस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है वो दरअसल बेबुनियाद है, झूठा है। जहां फ्लाइट रडार अन्यथा कहता है कि साइप्रस का उपयोग हाल ही में इजराइल में बड़े पैमाने पर यूके कार्गो जहाज के डिलीवरी और गाज़ा पर ड्रोन मिशनों के लिए किया गया था, जिसकी जानकारी दी गई। और इजराइल पर दागे गए ईरानी मिसाइल ड्रोनों को रोकने में भी साइप्रस का इस्तेमाल किया गया।
और अमेरिका, ब्रिटेन अब इन हवाई क्षेत्रों को इजराइल के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली हवाई अड्डों को नष्ट करने की स्थिति में इसका उपयोग किया जा सके। पर यहां हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर धमकी दी। ये बयान साइप्रस को सामने आकर के देना पड़ा कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं और ना ही हम इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। जहां ये ऐलान हुआ तो वहीं अमेरिका ने हिजबुल्लाह के ड्रोन को लेकर के भारी डर जो है वो दिखाया है और ये साफ तौर पर कहा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन जो हैं भारी तबाही मचा सकते हैं इजराइल के अंदर, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अब एक नई रिपोर्ट में लेबनान के ड्रोनों की तारीफ की है और इस्लामिक प्रतिरोध से इजराइल की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे पर भी प्रकाश डाला है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन भारी तबाही मचा सकते हैं और साथ ही साथ जिसमें यह बिना पता लगाए कि इजराइल की वायु रक्षा प्रणालियों से बचने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। और ये साफ तौर पर कहा गया है कि इजराइल की आयरन डोम प्रणाली के साथ रॉकेट हमलों का मुकाबला करने पर केंद्रित थी। हालांकि लेबनानी इस्लामी प्रतिरोध द्वारा ड्रोन की शुरुआत में गतिशील को बदल दिया गया था और इजरायली सुरक्षा को दरकिनार कर दिया गया और इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को चुनौती दी गई है, क्योंकि सबसे मजबूत गुंबद जो है वो था आयरन डोम इजराइल का। इधर आप कोई मिसाइल इजराइल के ऊपर मारे या रॉकेट दागे, वो तुरंत उसे हवा में मार गिरा रहा था। और बीते 10 महीनों के दौरान जब तमाम बड़े बड़े टावरों को उड़ाने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया जा रहा था, आयरन डोम की बैटरी को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तब तमाम लोग ये कह रहे थे कि हिजबुल्लाह पागल है, उसे सीधा सीधा हमला करना चाहिए इजराइल के ऊपर। अब उन हमलों को क्यों कर रहा था, इसके मायनों को भी हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर समझा दिया है, क्योंकि अगर आपको दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो उसकी ताकत को सबसे पहले कमज़ोर करना पड़ेगा और उसी की ताकत को सबसे पहले कमज़ोर करने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया। और अपनी तेज़ गति और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की विशेषता वाले ये ड्रोन खुफिया जानकारी जुटाने के और हमलों को अंजाम देने में माहिर है, जहां की अमेरिका ने साफ तौर को इजराइल को बताया। और इजरायली सिग्नल प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग स्टार्टअप और R2 के CEO ओवेन फेनिग ने इजराइल और उनके सहयोगियों को नई पीढ़ी और कभी कभी विरोधाभासी खतरों से निपटने के लिए भी अपनी सैन्य का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो कि सबसे बड़ा फेलियर भी बताया गया कि हिजबुल्लाह के ड्रोन पूरे इजराइल शहर में जाकर के रैकी कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि कहाँ कौन से हथियार हैं, कहाँ कौन से सैन्य अड्डे हैं, कहाँ कौन से फाइटर जेट रखे हुए हैं।